हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अरे कमला, कहाँ से ढूंढ कर लाई इस चांद के टुकड़े को। वारी जाऊं मैं तो। बस करो काकी, अब नजर लगाकर ही मानोगी क्या मेरी बहू को। अब शिवानी जा बेटा, भाभी को अंदर ले जा। हाय हाय, कैसी है रे तू कमला। अरे बड़े बूढ़ों की नजर नहीं, आशीर्वाद लगता है, समझी। मैं सब समझती हूँ काकी, किसका क्या लगता है और क्या नहीं। तुम तो बस चाय पियो और घर जाकर आराम करो। ये कहकर कमला भी अंदर चली गई और शांति काकी बुझा सा मन लेकर अपने घर चली गई। कमला का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था, जली कटी बातें बोलना उसकी आदत थी और अब तो वो सास बन गई थी। कमला के 2 ही बच्चे थे, बड़ा बेटा कमल और छोटी बेटी शिवानी। और अब मिताली कमल की पत्नी बनकर घर में आ गई थी। बहू, तुम्हें पहले दिन ही समझाया था मैंने कि बाहर वालों के सामने जरा घूंघट कर लिया करो। अब सॉरी मम्मी जी, वो दादी अकेली ही थी तो मैंने सोचा कि। सोचने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और मैं जो कहूँ उसे समझने पर ध्यान दो। बस करो माँ, कितना डांटोगी भाभी को। अच्छा छोड़ो ये सब, और ये देखो मैंने कल की पार्टी के लिए मेहमानों की लिस्ट बना ली है, कोई रह गया हो तो आप देख लो। अरे हाँ भाभी, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आपकी साइड से कौन कौन आ रहा है। अब माँ तो आ नहीं पाएंगी क्योंकि शादी के बाद घर का काम बहुत फैला हुआ है। कोई जरूरत नहीं है इतने लोगों को बुलाने की। अरे कोई पार्टी वार्टी नहीं है, सिंपल सी पूजा है और फिर बहू की पहली रसोई की रस्म। बस कुछ करीबी लोगों को ही बुलाना है। लाई धर दे मुझे लिस्ट। ओहो शिवानी, क्या है ये सब। ये तेरी सहेलियां क्या कर रही हैं इस लिस्ट में। उन सबको शादी पर बुलाया था ना, हटाओ इन सबको। अच्छा तो फिर मैं भैया के भी सारे दोस्तों को हटा देती हूँ और मोहल्ले की औरतें जो आपकी सहेलियां उन्हें भी। चुप कर और जितना कहा है बस उतना कर। चल मैं बनवाती हूँ नई लिस्ट। फिर कमला अपनी बेटी शिवानी को लेकर वहां से चली गई। उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मिताली आखिर कहने क्या वाली थी। कमला के इस बर्ताव का मिताली को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और तभी उसका फोन बजा। हेलो रवि, कैसा है। मैं तो एकदम झकास, हमेशा की तरह। तू सुना, ससुराल में कैसी कट रही है। बस ठीक हूँ यार। अच्छा सुन, ये बता कल तेरे लिए क्या लेकर आऊं। हाँ, तो जो सुनीता आंटी ने बताया नहीं क्या। अब वो तो बिजी है तेरा फैलाया रायता समेटने में, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कल तेरे यहाँ हाजिरी लगाने की। तू कल आ रहा है क्या। अब रवि तू परेशान मत हो, कल इतना बड़ा फंक्शन भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे, मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, मैं आ रहा हूँ। तू तो बस ये बता कि तेरे लिए क्या लेकर आऊं। और फिर कुछ देर फोन पर बात करने के बाद मिताली ने फोन काट दिया। रवि मिताली का बचपन का दोस्त था। मिताली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी और तब रवि ने एक दोस्त होकर भी हमेशा एक भाई की तरह मिताली का ख्याल रखा और हमेशा उसकी माँ के साथ भी खड़ा रहा। यही वजह थी कि मिताली की माँ भी हर चीज में रवि को आगे रखती थी। अच्छी बात ये थी कि रवि के माता पिता को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। और फिर अगले दिन, बहू सब कुछ तैयार है ना। जी मम्मी जी, आपने जो कुछ कहा था मैंने सब बना लिया है। लाओ जरा टेस्ट तो कराओ मुझे। फिर मिताली ने जैसे ही कमला को टेस्ट कराने के लिए सब्जी कटोरी में निकाली, तभी शिवानी वहाँ आ गई और मिताली से बोली, भाभी आपके वो फ्रेंड। कौन, रवि? वो आ गया? हाँ, बाहर हॉल में बैठे हैं। इतना सुनना था कि मिताली फौरन सब्जी की कटोरी वैसे ही छोड़कर हॉल की तरफ चली गई। उसे रवि से मिलने की जल्दी थी, लेकिन उसकी ये जल्दबाजी उसकी सास कमला को अखर गई। उधर मिताली ने जैसे ही रवि को देखा तो वो फौरन उसके गले लगते हुए बोली, कैसे है तू? अरे इतना कमजोर कैसे हो गया? खाना पीना छोड़ दिया है क्या मेरी याद में? हाँ यार, अब तू तो यहाँ अपने ससुराल में मौज कर रही है आराम से, लेकिन मुझे और आंटी जी को बड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है। मतलब? अरे इतनी बड़ी आफत जो गले से उतर गई है तो हल्का हल्का तो लगेगा ही ना। अच्छा तू रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर पास ही खड़े अपने पति कमल पर पड़ी, जो उसे पीछे देखने का इशारा कर रहा था। फिर जैसे ही मिताली ने गुस्से से भन्नाई कमला को देखा तो उसके हाव भाव एकदम से बदल गए। उसने फौरन अपने सिर पर घूंघट डाला और धीरे से रवि से बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा, पहली बार घर आया हूँ तेरे, तो कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पिला दे यार। अब तू बैठना चुपचाप, मैं आती हूँ अभी। ये कहकर मिताली रसोई में चली गई और फिर रवि भी कमल और उसके दोस्तों से बातें करने लगा। लेकिन कमला सीधा रसोई में जाकर मिताली से बोली, बहू ये रवि, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था इसे बुलाने को। जी मम्मी जी, वो मैंने नहीं बुलाया उसे, बस मम्मी को इनवाइट किया था, पर उन्होंने अपनी जगह इसे भेजा है ताकि मुझे बुरा न लगे। कमाल है तुम्हारे घर का भी, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ घर वालों की जगह अलग होती है और दोस्ती यारी अलग। मम्मी जी, रवि हमारे घर के सदस्य जैसा ही है,
पापा के जाने के बाद वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है और मेरी मम्मी उसे अपने बेटे जैसा ही मानती हैं। अरे पर बेटे जैसा मानने में और बेटा होने में फर्क होता है कि नहीं? अब तुम खुद ही सोचो। बाहर सारे रिश्तेदारों को तो यही पता है ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, फिर यूं उस लड़के से गले लग जाना, हंस हंस कर बातें करना, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब। कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रख लिया होता बहू। पर मम्मी जी, रवि तो हमारी शादी में भी था। मुझे लगता है कि अब तक तो उसे सब जान गए होंगे, और अगर नहीं जानते तो आप उन सबको बता दीजिए ना कि रवि हमारा खास है। देखो बहू, वो लड़का तुम्हारा खास पहले रहा होगा। अरे भाई, मैंने अपनी शिवानी को मना कर दिया उसकी सहेलियों को बुलाने के लिए, तो फिर तुम्हारे उस दोस्त को कैसे आने दूं? और फिर कमल को भी तो ये सब बुरा लग सकता है। अब इन्हें रवि के बारे में सब पता है और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है उसकी और मेरी दोस्ती से। ओफो, और कितनी बहस करोगी तुम? बात साफ है बहू, अभी आ गया है तो कुछ खिला पिला कर भेजो उसे, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ये ससुराल है तुम्हारा और यहाँ तुम्हारा ये दोस्त नहीं आएगा। कमला ने फरमान सुना दिया था, लेकिन इस बार मिताली से बर्दाश्त नहीं हुआ। उस वक्त मेहमानों की वजह से वो चुप रह गई, लेकिन रात को उसने इस बारे में अपने पति कमल से बात की। हाँ तो मत बुलाना ना आगे से, दिक्कत क्या है? क्या? पर क्यों? क्या आपको भी लगता है कि मेरे और रवि के बीच में कुछ? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं सोच रहा, डोंट वरी। बट अगर माँ को उसका आना नहीं पसंद तो रहने दो ना। जब मायके जाना तो मिल लेना उससे, या फिर कहीं बाहर मिल लिया करना। लेकिन मैं क्यों उससे छुप कर मिलूं? देखो मिताली, ये मसला इतना बड़ा भी नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो। बस इतना याद रखो कि इस घर में होता वही है जो माँ कहती है। तो आई थिंक अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। अपने पति से भी मिताली को नाउमीदी ही हासिल हुई, तो हार मानकर उसे इस बारे में अपनी माँ से बात करनी ही पड़ी। और फिर, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आगे से रवि को नहीं भेजूंगी तेरे घर। और सुन, तू परेशान मत हो, ससुराल जाकर बहुत कुछ बदल जाता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुझे। मिताली ने अपनी सास की बात मान तो ली थी, लेकिन उसे ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन मिताली के फोन पर रवि का कॉल आया। हेलो? क्यों री क्वीन एलिजाबेथ, मैं तेरे घर क्यों नहीं आ सकता? पर तुझे मेरे घर आना क्यों है, ये तो बता पहले। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है, बस उसी से मिलवाना था तुझे। सच? और तू ये बात अब बता रहा है मुझे? क्या करता, आंटी ने तुझे फोन करने को मना किया था। मुझे लगा था कि तू ससुराल में बिजी होगी, बट अभी जब उन्होंने तेरे घर जाने को भी मना कर दिया तो मुझे लगा कि कुछ तो झोल है। चल जल्दी बता मुझे, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, तू घर पर ही रुक, मैं अभी इनके साथ आ रही हूँ। और सुन, फटाफट से मेरे फेवरेट रसगुल्ले लेकर आजा, साथ में खाएंगे। ये कहकर मिताली ने फोन काट दिया और तुरंत कमल को फोन लगाने लगी, लेकिन कमल फोन ही नहीं उठा रहा था। तभी कमला किसी काम से उसके कमरे में आई और उसे परेशान देखकर बोली, अरे ऐसी भी क्या आफत पड़ी है, जब मिस कॉल देखेगा तो कर लेगा ना वापस से। जाओ तुम रसोई में जाकर। मम्मी जी, मुझे अभी घर जाना है। अकेले जाओगी? ऐसा भी क्या हो गया है? माँ ने बुलाया, कुछ जरूरी काम है, शाम तक आ जाऊंगी। ये कहकर मिताली ने अपना पर्स उठाया और घर से निकल गई। लेकिन कमला कहाँ शांत रहने वाली थी, वो भी मिताली के पीछे पीछे चल दी और इत्तेफाक से अपने घर से कुछ दूरी पर ही मिताली रवि से टकरा गई। वो हलवाई की दुकान से उसके लिए रसगुल्ले ले रहा था। रवि को देखकर मिताली ने ऑटो रुकवाया और रवि के पास चली गई। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो रवि के साथ ही मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गई। ये सब देखकर कमला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर, अब बस बहुत हो गया, घर में आने से मना किया तो बाहर रंगरलियां शुरू हो गई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। गुस्से से भन्नाई कमला मिताली के घर की तरफ बढ़ने लगी। और फिर मिताली के घर पर, जहाँ रवि, मिताली और मिताली की माँ के अलावा 2 लोग और भी थे, जिन्हें देखकर कमला बुरी तरह चौंक गई। शिवानी, तू यहाँ क्या कर रही है? और कमल, तू भी यहाँ है? अच्छा है, अपनी बीवी की हरकतें अपनी आंखों से देख ली तूने। तुझे पता है ये अपने इस दोस्त के साथ वहाँ बाजार में। बस करो माँ, कुछ भी बोलने से पहले सच क्या है ये तो जान लो। सच ये है कि मैं और रवि एक दूसरे को पसंद करते, और आज यही बात बताने के लिए मैं और रवि भाभी और भैया से यहाँ मिलने वाले थे। भैया अपनी मीटिंग में बिजी थे तो वो सीधा ऑफिस से यहाँ पहुँचे और भाभी को अकेले यहाँ आना पड़ा। फिर रास्ते में भाभी रवि से टकरा गई तो उनके साथ ही घर आ गई। इसमें क्या गलत किया उन्होंने? अरे पर तू इस लड़के से कैसे? मम्मी जी, मेरा दोस्त रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने के लाखों कमाता है ये, और वो हमारी शिवानी को हमेशा खुश रखेगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ये सब सुनकर कमला गहरी सोच में डूब गई। और फिर कुछ देर बाद, हाँ तो माँ, क्या सोचा आपने? अब सोचना क्या है, जब लड़का इतना अच्छा है तो। रवि बेटा, कहा सुना माफ करना बेटा, और कल ही सब परिवार घर आना, ठीक है? साथ बैठकर आगे की बात करेंगे। और बहू, चलो बेटा, घर जाकर दामाद जी और उनके परिवार के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। कमला के बदले सुर देखकर सभी मुस्कुराने लगे, लेकिन मिताली सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो अपने दोस्त को जब चाहे अपने ससुराल बुला भी सकती थी और उसका अच्छे से स्वागत भी कर सकती थी।
एक रोज हॉल में बैठी जानकी टीवी देख रही थी। तभी टीवी में एक हीरोइन की मॉडर्न ड्रेस उसे बड़ी पसंद आती है। वाह, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है और ये हीरोइन भी इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाती। काश क्यों, मैं भी पहनूंगी ऐसे कपड़े, मुझे कौन रोकेगा टोकेगा। और जानकी, कपड़े पहनने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, जब जागो तब सवेरा। जानकी जब भी किसी लड़की को टीवी पर या रास्ते में मॉडर्न कपड़े पहने देखती तो उसका भी बड़ा मन होता मॉडर्न कपड़े पहनने का। इसलिए अब उसने भी मॉडर्न कपड़े पहनने का मन बना लिया। उसने टीवी पर से उस हीरोइन की ड्रेस की फोटो खींच ली और अगले दिन ही शॉपिंग पर जाकर एक अच्छा सा कपड़ा लेकर आती है और ट्रेलर के पास जाकर बिल्कुल वैसी मॉडर्न ड्रेस बनवा लेती है। सुनो टेलर, बढ़िया सा गाउन बना दियो। जी 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 मैडम। उसके वहां से जाते ही टेलर कहता है, न जाने ये आजकल की औरतों को भी क्या हो गया है, फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लेती हैं, अपनी उम्र का लिहाज तक नहीं करती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब जानकी देवी मॉडर्न ड्रेस पहनने लगी। लग रही है ना अंकुर बेटा, अब तुम्हारी माँ एकदम मॉडर्न। ये देख उसका बेटा भी हंसने लगता है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और जानकी के बेटे अंकुर की शादी रूपाली नाम की लड़की से हो जाती है। अपनी सास का मॉडर्न पहनावा देखकर तो रूपाली भी हैरान थी। बहू, ये वाला टॉप देख, अच्छा लग रहा है ना? इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। आज अपनी सहेली के साथ सरोजनी गई थी, वहीं से लाई हूँ। जी माँ जी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? मेरा मतलब है मेरी छोटी बहन भी इतना छोटा टॉप नहीं पहनती। अरे तू क्या जाने बहू आजकल का फैशन, तू ठहरी सूट साड़ी पहनने वाली। रूपाली चुप हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज गांव से हरिया काका का फोन अंकुर को आता है। अंकुर बेटा कैसे हो? अरे वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, और तुम सबको जो है सपरिवार गांव आना है? जानकी बहन जी को भी लेते आना। अच्छा, एक अरसा हो गया उनको भी गांव आए हुए। बहुत बहुत मुबारक हो काका। और हाँ, हम सब पिंकी की शादी में जरूर आएंगे। मैं आज ही ऑफिस जाकर छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। शाम को ये बात अंकुर अपनी माँ को बताता है। क्या, गांव में शादी उस हरिया की बेटी की? फिर तो मुझे शॉपिंग के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे और साथ में सैंडल और ज्वेलरी भी। ठीक है माँ, ये रखो 50,000 रुपए। अपने लिए कुछ बढ़िया से कपड़े ले लेना। और हाँ, रूपाली को भी उसकी पसंद का कुछ दिलवा देना। अगले दिन जानकी अपनी बहू के साथ शॉपिंग पर जाती है। जहाँ रूपाली अपने लिए साड़ी और कुछ सूट पसंद करती है तो वहीं जानकी सोच में पड़ जाती है। शादी में साड़ी और गाउन तो आजकल हर कोई पहनता है, फिर मैं ऐसा क्या पहनूं कि सबकी नजरें बस मुझ पर ही हों। कुछ तो ऐसा अलग सा पहनना पड़ेगा। जानकी अपनी बहू को शॉपिंग कराने के बाद घर भेज देती है और फिर अपने लिए शॉपिंग करने लगती है। शॉपिंग करते हुए उसकी नजर शॉर्ट ड्रेस पर जाती है। वाह, ये ड्रेस तो बड़े कमाल की है और मुझ पर खिलेगी भी खूब। ये ड्रेस पहनूंगी तो शादी में मैं ही छाई रहूंगी। शादी में सूट, गाउन, साड़ी, लहंगा तो सब पहनते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रेस तो शायद ही कोई पहनता हो, और उसके साथ ये हाई हील। वाह वाह वाह, क्या कमाल की लगूंगी। और तभी तो गांव वालों को पता लगेगा कि मैं शहर से आई हूँ। ये सोचकर जानकी खुद के लिए शॉर्ट ड्रेसेस ले लेती है। 3 दिन बाद सभी घर वाले शहर से गांव आ जाते हैं। उसका ये रूप देख सभी गांव वाले हैरान थे। देखो तो कैसे सबकी नजर मुझ पर टिकी हुई है। इसका मतलब मैं लग रही हूँ ना एकदम पटाखा। माँ जी, ये आपने क्या पहन लिया? सभी लोग आपको देखकर आपका मजाक बना रहे हैं। चुप कर बहू, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी। और तुझे शौक है साड़ी पहनकर बहन जी दिखने का? मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो मॉडर्न दिखना चाहती हूँ। और मैं अच्छे से जानती हूँ तू मुझसे जलती है, क्योंकि तेरी सास तुझसे ज्यादा मॉडर्न जो लग रही है। ये कहकर जानकी गांव घूमने निकल पड़ती है। गांव की औरतें और आदमी जानकी को ऐसे देखकर बातें करने लगती हैं। हे राम, इस बेशरम ने कैसे कपड़े पहने, इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे शर्म होती तो ऐसे ना घूम रही होती रुमाल जैसे कपड़े पहनकर। शहर जाकर तो ये जानकी कितनी बेशरम हो गई है। बेशरम सास। जानकी उनकी ये सब बातें सुन तो रही थी, लेकिन फिर भी वो उनकी सब बातें इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जानकी को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो अभी भी वैसे ही कपड़े पहनकर गांव भर में घूमती, लेकिन रूपाली को उनकी ये सब बातें पसंद नहीं आती। मुझे तो डर है कहीं माँ जी पिंकी की शादी में भी ऐसे ही कुछ पहन कर ना घूमे। अगर ऐसा हुआ तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। पहले ही गांव के लोग माँ जी को देखकर बातें बना रहे हैं। नहीं माँ, उस दिन ऐसा कुछ नहीं पहनेंगी, मुझे विश्वास है।
फिर ऐसे ही पिंकी की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन भी जहाँ सभी औरतें सूट और साड़ी में होती हैं, यहाँ तक कि उसकी बहू ने भी साड़ी पहनी थी, तो वहीं जानकी शॉर्ट ड्रेस, हाई हील और आंखों पर काला चश्मा पहनकर वहां आती है और मन ही मन सोचती है, इस पार्टी में सबसे अलग तो मैं ही लग रही हूँ। देखो तो सब कैसे कपड़े पहनकर आई हैं। तभी हरिया अंकुर से, बेटा ये तेरी माँ जो है उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? रूपाली बहू, कम से कम कुछ तो समझा अपनी सास को। ये सुनकर अंकुर को बड़ा गुस्सा आता है और वो जानकी से जाकर कहता है, माँ कम से कम आज तो मेरी लाज रख लेती। आपने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, और ऐसे कपड़े पहनकर आप शादी में आ गई। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता इस फैशन के बारे में। अब तो ऐसे ही कपड़ों का जमाना है, और तेरी माँ शहर से आई है, कोई गांव की गवार नहीं है जो ये सब कपड़े पहने। माँ जी, कपड़े पहनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कपड़े भी माहौल के हिसाब से पहने जाए तो ही ठीक लगते हैं। बिल्कुल सही कहा बहू और भाभी, कपड़ों से इंसान मॉडर्न नहीं बनता, बल्कि अपनी सोच से मॉडर्न बनता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए जो मर्जी पहन लिया। अरे कुछ तो समाज का और जगह का लिहाज रखना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो साड़ी पहनकर आती है और खुशी खुशी शादी के सब फंक्शन में हिस्सा लेती है। और अब से वो मॉडर्न कपड़े पहनने छोड़ देती है और उसी हिसाब के कपड़े ही पहनती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।